हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रतिशत। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिशत क्या कॉन्सेप्ट कैसा है, प्रतिशत निकलता कैसे है। हम लोग प्रतिशत के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रतिशत है क्या, प्रतिशत निकलता कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत है क्या और प्रतिशत निकलता कैसे है। ठीक है, तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत शब्द, ये प्रतिशत को देखने से ही लगता है कि प्रति में, प्रति और शब्द मतलब सौ, के तुलना में, सौ के कंपेयरिंग में कितना, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रति सौ, प्रति सौ, के तुलना में। ठीक है, जैसे दिया है 80%, 80% दिया है और 80% का मतलब क्या हुआ? 80/100 होगा, 80/100 होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए दिया है 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब होगा 20/100, 20/100 होगा। ठीक है, मान लीजिए दिया है 35%, तो 35% का मतलब क्या हुआ? 35/100। मतलब परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 से डिवाइड आप करते हो 100 के तुलना में कितना, 100 के तुलना में कितना। ठीक है, फिर देखिए ये तो हो गया 100 की तुलना में, लेकिन अगर आपको दिया है कि 500 का 80%, 500 का 80%, तो 500 का 80% 80 नहीं होगा। 500 का 80% 80 नहीं होगा। 100 अगर सिर्फ 80% की बात करता है तब तो हम 100 के हिसाब से मान लेते हैं, हाँ 80 हुआ। लेकिन अगर 80/100 होगा और 500 का अगर 80% पूछेगा तो 500 का 80% आपको निकालना है। तो आपको ये देखिए कि ये 100 का 80 है। हम बस आपको बस इसका कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं, इसका ट्रिक बाद में भी समझाते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे 500 का 80% दिया है तो ये 100 का मान लीजिए 100 मत 100 में 80 है। ठीक है, 100 का 80 है, 100 का 80 है। ठीक है, तो 200 का 160 होगा, 300 का 240 होगा, 400 का 320 होगा और 500 का 400 होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक तो हम आपको समझाएंगे ही, इसको ट्रिक आप बताएंगे कि तुरंत आप देख के बता सकते हैं, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि 500 का अगर 80% की बात करता है तो 80% हो चाहे कुछ भी हो, तो ये 100 का कितना हो गया? मान लीजिए 100 का 80 हो गया, तो 200 का 160 होगा। मतलब ये 100 का 80%, 100 का 80% की बात होगा तो 80 होगा, 200 का 80% 160, 300 का फिर मतलब ऐसे क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, तो ऐसे इसका बढ़ता जाएगा, 80% की बात होगी तो। ठीक है, लेकिन हम आपको इसको आगे कॉन्सेप्ट में बताएंगे, आगे आपके बताएंगे कि आप इसको कैसे इजी तरीके से आप तुरंत बता सकते हो कि 500 का 80% ये होगा, 1600 का 40% हो गया, कुछ भी दिया है, किसी का भी प्रतिशत की बात करते हैं तो आप इजीली बता सकते हो। तो पहले इसका बेस समझ लीजिए, आखिर ये कैसे आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए देखिए आप कैसे आप आसानी से कर सकते हो। जहां पे भी किसी भी संख्या का अगर 50% की बात करता है, किसी भी संख्या का अगर 50% की बात करता है, 50% की बात करता है, तो आप उस संख्या का आधा कर देना। उस संख्या का क्या कर दोगे? आप 1/2 कर दोगे। किसी भी संख्या का अगर आधा मतलब 50% की बात करता है, मान लीजिए दिया है कि 500 का 50%, 500 का 50% पूछा, तो आप कभी ऐसे मत करना कि लाओ अब करें 50, 500 गुणे 50/100। ठीक है, ये तो है, रूल है, लेकिन ट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो आप ये जानिए, अगर किसी भी संख्या का 50% की बात करता है तो आप उस संख्या का आधा कर दोगे तो वो 50% हो गया। तो 500 का आधा हो जाएगा, 500 का आधा हो जाएगा 250, ये 500 का 50% हो गया। मान लीजिए यही दिया रहता कि 1200, 1200 का अगर 50% की बात करते तो 1200 का आधा कर दीजिए, 1200 का आधा क्या हो जाएगा? 600, तो ये 1200 का 50% हो गया। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लिए कि 50% की अगर कहीं बात करता है तो 1/2 करता है, मतलब उसका आधा कर देना है। ठीक है,
अब 25% की बात करेगा कि 25% किसी भी संख्या का अगर 25% की बात करेगा तो आप उस संख्या का 1/4 कर दोगे, 1/4 कर दोगे, 1/4। जैसे एग्जांपल समझ लो, अगर दिया है 800 का 25%, 800 का 25% की बात कर रहा है, 800 का अगर 25% की बात करेगा तो आप क्या करोगे, अगर 25% की बात करेगा तो आप इसका 1/4 कर दोगे। मतलब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, अगर मान लो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि 1/4 कैसे करें, तो आप ये कर सकते हो कि जिस संख्या जो संख्या दिया हुआ है उसमें गुणे 1/4 कर देंगे, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, ये तो है इजी ना, तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कर देना, 4 दूना 8 यानी 200। मतलब 800 का 25% की अगर बात करेंगे तो 200 होगा। तो आप किसी भी संख्या का अगर 25% की बात करता है तो उसका 1/4 कर दोगे, 50% की बात करता है तो 1/2 कर दोगे, ठीक है। अब 10% की बात करता है, अगर 10% किसी भी संख्या का 1/10 मतलब 10% की बात करता है, ठीक, 10% की बात करता है तो आप क्या करना, जैसे दिया है कि 900 का 10%, 900 का 10%, 900 का 10% पूछा, एग्जाम्पल है, कोई भी है, 10% आप निकाल सकते हो, बस एक आप क्वेश्चन समझ लो कि क्या है ये 10% निकलता कैसे है। तो आप यहां से देखो 900 का 10% ठीक है ना, तो आप क्या करो, इस संख्या का मतलब दाहिने दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दो, ठीक है। ये 900 दिया है, आप क्या करो, इस दाहिने अंक को, इस वाले अंक को छोड़ देना, इसको छोड़ के आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो उस संख्या का आपका 10% निकल गया। नहीं समझे? अरे भाई देखो, अगर दिया है जैसे 1800 दिया है ना, 1800 का 10% की बात कर रहा है कि 1800 का 10% क्या होगा, आप क्या करो, इस लास्ट वाले डिजिट को, जो भी हो, कितना भी किसी का भी 10% की बात करता हो, आप लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के यहाँ पे अगर दशमलव लगा दोगे तो जितना आएगा वो हो जाएगा उस संख्या का 10%। तो इस संख्या 1800 का 10% 180 होगा, 900 का 10% 90 हो गया। तो आप क्या समझ लिए कि 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे, किसी भी संख्या का 10% दिया है तो दाहिने दाहिने की एक अंक छोड़ के दाहिने साइड से क्या करोगे, दाहिने साइड से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है, लगा देना है, ठीक है। ये 10% की बात हो गया। अब 1% की बात करती है, अगर किसी संख्या का 1% की बात करता है तो 1% में आप क्या करोगे, जैसे आपको दिया है, इस एग्जांपल को समझ लो, जैसे दिया है 900 का 1%, 900 का 1% की बात करता है, 900 का ये तो 10% की बात था, 900 का 10% क्या किया, दाहिने साइड से एक अंक छोड़कर यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो 10% की बात हो गई। 1800 में एक दाहिने साइड से एक अंक छोड़ दिए, फिर दशमलव लगा दिए तो हो जाएगा उस 1800 का 10%, 180। लेकिन अगर 1% की बात करता है तो आप क्या करोगे, किसी भी जिस संख्या का बात करेगा आप उस संख्या के दाहिने साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना, 2 अंक छोड़ दिए, दशमलव लगा दिए, कितना हो गया, 9, यानी 900 का 1% हो गया 9, ठीक है, 9 हो गया। फिर और भी देख लीजिए, मान लीजिए आप यही समझ लीजिए 1800 का फिर 1% समझ लीजिए, 1800 का 1% की अगर बात करता है तो आप क्या करोगे, इस दो संख्या को छोड़ देना है और पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 1% की बात करता है तो दाहिने साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, ठीक है, दशमलव लगाना। आप इतना जब कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, फिर से हम रिवीजन करा देते हैं इतने कॉन्सेप्ट को, कि 50% किसी भी संख्या का 50% की अगर बात करता है तो आप उस संख्या का 1/2 कर दोगे, यानी आधा कर दोगे। जैसे मान लो 1200 दिया, 1200 का आधा कर दोगे तो 50% हो गया। 1200 का पूछा कि 50% कितना होगा, तो क्या कहोगे 600 होगा। 1200 का आधा कितना होगा, 600 होगा। 1800 का 50% कितना होगा, 1800 का आधा कर दिए 900 होगा। फिर मान लो 2200 का पूछा कि भाई 2200 का 50% क्या होगा, तो 2200 का आधा कर दोगे 1100 होगा। ये हो गया 50% का, ठीक है। 25% की बात किया, मान लो पूछा 1600 का 25% क्या होगा, तो 25% का कॉन्सेप्ट क्या है, 1/4 कर दोगे, 1/4 कर दोगे, ठीक है। तो 1600 दिया है और 1600 का आपको 1/4 करना है, तो भाई सीधी से आप कर सकते हो, 400 होगा, 1600 का 1/4 400 होगा, ठीक है। तो 25% का मतलब होता है उस संख्या का आप 1/4 कर दो। 10% की बात करता है, जब भी 10% की बात करेगा तो आप उस संख्या के दाहिने साइड पे जाओगे, ठीक, दाहिने साइड पे जाओगे, ठीक है, और आप क्या करोगे, एक दशमलव लगा दोगे, आप उस संख्या का 10% निकल जाएगा। जैसे मान लो दिया है
3200 का 10% आपको निकालना है, तो दाहिने साइड से आप जाओगे तो 0 है, 0 के बाद एक दशमलव लगा दोगे, ठीक है, तो 0 के बाद दशमलव लगा दो 320 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या होगा 10% की बात करेगा तो आप दाहिने साइड पे जाओ और एक संख्या छोड़ो, ठीक है, एक अंक छोड़ो और एक अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दोगे, 10% हो जाएगा। 1% की बात करता है, 1% पे आप क्या करोगे, दो अंक छोड़ देना, जैसे 10% में एक अंक छोड़ रहा हो तो इसमें क्या करोगे, आप दो अंक छोड़ोगे और फिर दशमलव लगा दोगे। जैसे मान लो दिया 3600 और 3600 में क्या करना है आपका, 1% की बात कर रहा है तो आप दो अंक छोड़ोगे, मतलब दोनों जीरो छोड़ दोगे, सीधे फिर पॉइंट लगा दोगे तो 36 हो जाएगा। जीरो जीरो से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो 36.00 तो 36 दशमलव के बाद 00 अगर दिया तो उसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन 5 दिया, दशमलव के बाद 5 दिया, 6 दिया, 0 के बाद कुछ भी अंक दिया तो उसका मतलब है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 36 हो जाएगा। 3600 का 1% हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने 50%, ठीक है, 25%, 10%, 1% आप समझ गए, तो आप प्रतिशत का कोई भी कितना भी टफ रहे क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट की बात है, कोई भी कितने के भी प्रश्न की बात करेगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हो, ठीक है। तो आप फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। 50%, जब भी आपसे कोई भी पूछेगा कि 50% इसका क्या होगा, तो जितना भी वो संख्या होगा, जो भी संख्या होगा उस संख्या का आप आधा कर दोगे तो उसका 50% हो जाएगा। 25% की बात करेगा तो उस संख्या का आप 1/4 कर दोगे, 1/4 कर दोगे तो 25% हो गया, ठीक है। 10% की बात करेगा तो उस संख्या के दाहिने साइड से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दोगे तो वो 10% की बात हो जाएगी। फिर 1% होगा तो आप क्या करोगे, उस संख्या का, ठीक है, दो अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो 1% हो जाएगा। अब इस पे आपको आगे देखना है कि कैसे आप क्वेश्चन को, जो मतलब टफ टफ जैसे रहता है, जैसे मतलब आपसे पूछ दिया कि 70 का 49%, अब भैया कहोगे कि आप सर आप 70 का 49% बताए ही नहीं, ठीक है। मान लो पूछ दिया कि 72 का 68%, 90 का इतना 94%, तो आप इसको तो नहीं बता सकते हो क्योंकि अभी 50%, 25%, 10%, 1% ही न जाना, ठीक है। तो इसी को आधार मानकर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक इजी वे और एक इजी ट्रिक और एक सिंपल टाइम, सिंपल तरीके से, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट छोटे टाइम में, छोटे छोटे समय में, क्योंकि कंपटीशन आपसे हमेशा यही डिमांड करता है कि आप जल्द से जल्द को क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो टाइम बचाना है, द विनर स्टडी चैनल टाइम बचाने के लिए ही लाया गया है, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फास्ट में। देख, जैसे बात करते हैं कि अगर अगर दिया है कि 80 का 49% क्या होगा, 80 का 49% पूछा आपसे। देखो एक चीज आप कभी मत करना, अब कई लोग बैठ के क्या करेंगे भाई, 80 गुणे 49/100, ए में लेके फंस जाएंगे। क्या करेंगे, 20-25 100 करेंगे, 20 को 80 करेंगे, 49 में 4 का भाग देंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, साल भर लगा देंगे ना, ऐसे ना करना है। अभी हम बताएंगे ना, आपको तुरंत देख के बताओगे भैया कि 80 का 49% क्या होगा। देखिए आपने अभी सीखा कि 50% किसी भी संख्या का आधा कर दोगे तो 50% हो जाएगा, ठीक है। तो 80 का 50% आप निकाल लो, 80 का 50% क्या होगा, 40 होगा। 80 का 50, आप इसको क्या करो, 50% माइनस 1% कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मित्र, 50% माइनस 1% करोगे तभी तो 49% होगा। तो आप क्या करो, 80 का 50% निकाल लो। 80 का 50% क्या होगा, 50% का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा कर दो तो 50% हो जाएगा। तो 80 का अगर आप 50% निकालोगे तो 80 का आधा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 का 1% निकालोगे, 80 का 1% कैसे निकलता है, आपसे अभी को बताया था ना कि जब 1% की बात करेगा तो दाहिने साइड से क्या करोगे, दो अंक छोड़ना, दाहिने साइड से दो अंक छोड़ोगे और यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, तो दशमलव लगा दिए तो कितना हो गया, 0.80 या 0.8, बात एक ही हुआ, 0.80 कहिए या 0.8 कहिए, 0.80 ही मान लीजिए, आपको नहीं मानना 0.8 मानिए चाहे 0.80, बात एक ही हुआ। तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस करना है, आपको घटाना है क्योंकि 50% निकाला गया है, ठीक है। आपको निकालना कितना, 49% निकालना है, तो आप 80 का 50% निकाल लेंगे और 80 का 1% होगा 0.80 होगा, 0.80 ला इसमें घटा दीजिए, ठीक है, 0.80 ला के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 39.20, 39.20 या 39.2 निकल नहीं गया आसानी से। अरे मित्र बहुत आसानी से निकलेगा ना, आप
पहले देखिए, अभी बहुत आसानी से निकल सकता है, प्रैक्टिस करिए ना, अभी बहुत तुरंत बताएंगे। जैसे देखिए आपको कि 600 का 59%, 600 का 59%, फिर से कह रहे हैं, ऐसा वाला विधि मत बनाइएगा, बहुत टाइम खींचता है। हमारा वाला विधि अपन आइए अभी तुरंत बता देंगे, देखिए कैसे निकलता है। 600 का आप क्या 59% है ना, 59% को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 50% निकाल रहे हैं, ठीक है, 50% निकाल लिए, फिर 10% निकाल लीजिए, 10% निकाल लीजिए और फिर -1% कर दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 50% ये किए, 10% तो 60% हो गया, और 60% में से 1% घटा देंगे तो 59% होगा ना। अब देखिए क्या करिए, 600 का 59% आपको निकालना है, ठीक है। तो 600 का 50% निकालेंगे तो हो जाएगा 300। 50% तो आपको बताए थे भैया, आधा कर देना, 50% निकल गया, तो 600 का 50% 300 हो गया। अब 600 का आपको 10% निकालना है, 10% कैसे निकालेंगे? बताए थे ना, दाहिने साइड से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगेगा ना, तो 60 आएगा, तो 60 इसमें ऐड कर देंगे, तो 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 360 हो गया, ठीक है। ये तो 60% हो गया, 600 का ये 60% निकला है। अब लेकिन आपको निकालना 59% का, तो 1% आप ना घटा दीजिए। 1% क्या होगा? 600 का 1% क्या होगा? 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो गया? 6 होगा। 6 आप क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा 354। सिंपल है कि नहीं है? ट्रिक सिंपल है कि नहीं है? आप लोग को नहीं समझ में आई? एक बार और देख लीजिए भाई, आपको 600 का 59% निकालना था, 600 का 59% निकाला था। आप क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। आप ऐसे सोचिए कि कैसे जल्दी से तोड़ दें। अगर 50% से थोड़ा सा आसपास में दिया तो तुरंत 50% में तोड़ दीजिए, तो 50% हो गया, 10% और कर दीजिए, तो ये तो दोनों करेंगे तो 60% होगा। फिर आपको 1% और घटाना भी पड़ेगा, तभी तो 59% होगा। तो 50% निकालना है, 600 का 50% हो गया, 600 का आधा कर दिए तो 300। फिर 600 का आपको 10% निकालना है, तो 10% आपको बताए थे, किसी भी संख्या के दाहिने अंक से एक अंक छोड़ के दशमलव जब लगा देंगे तो 600 का उतना 10% हो जाएगा। चाहे किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो 600 का आपका 10% निकालना है, तो दाहिने ये दाहिना ये है ना, दाएं है, ठीक है, तो दाएं ये अंक छोड़ेंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 60 होगा। तो ये 300 का ये 50% का निकला है 300, 600 का 50% निकला है 300, और 600 का 10% निकला है तो 60 हुआ है, ठीक है। अब 1% घटा देना है, और 600 का 1% आप बताइए कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? दाहिने साइड से आपको 2 अंक छोड़ना है, 2 अंक ही छोड़ देंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्या होगा? 6। अब 6 लाख इसमें घटा दीजिए, 354 हो गया। 600 का 59% 354। अब भाई जो जितने लोग ये करेंगे ना, कम से कम 3 से 4 मिनट लगाएंगे, और जितने लोग इस ट्रिक को करेंगे बहुत से बहुत टाइम लग जाएगा, तो 20 सेकंड लगेगा इसको करने में ऐसे। तो आप लोग 20 सेकंड चाहते हैं लगाना कि 4-5 मिनट लगाना चाहते हैं? और सब लोग चाहते होंगे 20 सेकंड लगाएं, तो 20 सेकंड वाला ट्रिक यही है। तुरंत देख लीजिए वीडियो को और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 1200 का 1200 का 71%, और 1200 का 71% इस पे मत लगाइएगा कि 1200 गुणे 71/100, ठीक है। नहीं, हम नहीं कह रहे कि प्रतिशत आपको आता नहीं, प्रतिशत आता होगा, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे ही आता होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग ऐसे इस ट्रिक को जान जाए ना, कंपटीशन में आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से कम समय में बताना है। तो 1200 का 71% निकालना है, तो 2 तरीका है, या तो आप सीधे 70% निकाल लीजिए, 70% निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 70%? अभी हम आपको बताते हैं, या तो 70% निकालिए, या 50% प्लस 20% प्लस 1% निकालिए, चाहे 70% प्लस 1% निकालिए। 2 तरीका है, जो दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? 10% निकाल के, 10% निकाल के उसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 70% हो जाएगा। 10% इसका निकाल के इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 70% हो जाएगा, और फिर 1% और निकालेंगे। जैसे आपको निकालना है 1200 का 10% क्या होगा? 1200 का 10% आपको क्या होगा? 10% निकालना है तो एक अंक, दाहिने अंक को, एक वाले अंक को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 120 होगा, 120 हो गया। अब उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10% में 7 का गुणा करेंगे तभी तो 70% होगा। आपको निकालना था 71% ना, तो 10% निकाल के उसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 70% हो जाएगा। अब 12 840 क्या हो जाएगा? 1200 का 70% हो जाएगा। और 1% और ऐड करना है, तो 1% इसका निकालना है, तो क्या करेंगे आप? दाहिनी साइड से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये दाहिनी साइड में 2 अंक छोड़ दिए 0 0, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें 12 ला के ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 852, 852, ठीक है, 852। एक विधि ये था।
अब एक तरीका और है कि आप क्या करिए, इसको अगर बहुत लोग अगर कंफ्यूजन है इतना कि नहीं भाई हम 10% नहीं निकालेंगे, हम 50% निकालेंगे, आधा करके निकालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 50% करके प्लस 10% प्लस 10% और प्लस 1 करेंगे, 1%। 50% प्लस 10% 60%, 60 प्लस 10 70% प्लस 71%, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका 50% निकालेंगे तो 1200 का आधा हो जाएगा 600, 1200 का आधा हो गया 600। 10% निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, 1200 का 10% 120 हो जाएगा। फिर 10% निकालेंगे फिर 120 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1% निकालना है तो 12 हो जाएगा। अब 600 और 120 720, 120 840 और 12 852, ऐसे भी है। आपको जो तरीका है, अगर आपको जोड़ना ज्यादा जल्दी जल्दी लगता है कि हम जोड़ लेंगे तो ये ट्रिक अपनाइए, और आपको लगता है मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट है तो ये ट्रिक अपनाइए। वैसे ट्रिक दोनों आसानी है, कम समय में दोनों लग सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया है कि 37% की अगर बात करता है किसी भी संख्या का, मान लीजिए जो भी है 1800 का, मान लीजिए 1800 का 37% की बात कर दिया कि भैया 37% क्या होगा 1800 का। तो 1800 का 37% निकालना है। दो तरीका इसका भी है, या तो आपका 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 7% करिए। देखिए 10% 10% 10% प्लस 7% करिए, ठीक है। या तो 50% माइनस 10% और माइनस 3% करिए। अब 10% 10% 10% प्लस 7%, तो 10 10 20 और 20 10 30 और 30 7 37, 37% की बात हो गई। अब 50% में से 10% घटाएंगे तो 40%, और 40% में से 3% घटाएंगे तभी भी 37% आएगा। अब देखिए आप किस तरह फास्ट किस में लगा सकते हैं। ट्रिक दोनों सिंपल है, 20 से 22 सेकंड में लग जाएगा। अगर और फास्ट कर सकते हैं तो 10 सेकंड बहुत है, ठीक है। 10% निकालेंगे तो 1800 का 10% क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 होगा ना, 10% निकालना है। तो आप क्या करो, उस संख्या के दाहिने दाहिने से देखेंगे, दाहिने में ये है और दाहिने में से एक पॉइंट लगा देंगे तो उसका 10% हो जाएगा। अगर यही 1% की बात करता तो आप क्या करते, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते। तो 10% की बात किया तो 180, फिर 10% 180, फिर 10% 180, ठीक है। अब 7% क्या होगा? अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 7% तो आप बताए नहीं, 1% बताए हैं ना। 1% क्या होगा, 18 में होगा ना। 18 कैसे होगा, 18 से दो अंक जब छोड़ देंगे आप, 2 अंक इधर का जब छोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। मतलब 1800 का 1% की बात होगा तो 18 होगा। 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दोगे तो 18 होगा। 1% हो गया। अब 18 होगा तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 18 में 7 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 18 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसका 7% होगा। 18 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 56 और 7 एकम 7 5 12, 18 से 126 होता है। अब मल्टीप्लाई बहुत लोग को नहीं कर पाएंगे, 18 से 126 होता है ना। तो आप क्या करोगे, 126 को इसमें ऐड कर दो। अब इसको चारों को ऐड कर देना तो उतना आ जाएगा, कितना होगा, 18 का 18 36 54 540 और 126, 540 और 126 666, ठीक है। 540 और 126 कितना होगा, 666। तो क्या हो जाएगा, 666 हो जाएगा। 1800 का 37% 666। ऐसे भी चेक कर लिया जाए कि सही है कि नहीं। तो 1800 का 50% हो जाएगा 900। 50% आपको क्या होता है, उस संख्या का आधा कर देंगे। तो 1800 का आधा हो जाएगा 900। फिर उसी संख्या में से मतलब 1800 का 10% निकालेंगे तो 180 होगा। इसमें से 180 घटा लेंगे, 180 घटा लेंगे तो 180 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 720, 720 हो गए, ठीक है। फिर 1800 का 3% भी निकालना है, उसमें 3% आप घटाएंगे। तो अब देखिए 1% कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, 18 होगा, ठीक है। दो दो दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ के, ठीक है, दशमलव लगा दिए तो 1% हो जाएगा। तो 18 1% होगा। तो 3% निकालना तो 18 3 54 हो जाएगा। अब 54 लाके यहाँ पे घटा दोगे, ठीक है, 54 लाके घटा दिए तो 10 में 4 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 5 11 और 666। तो ये हो जाएगा आपका 666। कितना, 1800 का 37%, ये हो गया 666। एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए। जैसे दिया है 3200 का 21%, 3200 का 21%, ठीक है। 3200 का 21% दिया है। क्या करोगे आप, 10% प्लस 10% प्लस 1%, ठीक है। 10% क्या होगा, दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे, 320, ये 10% हो गया। फिर 10% 320 होगा। और 1% क्या होगा, दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ दोगे, 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 32। जोड़ दो, 32 गुना 64 640
और 32, 672, 672 हो जाएगा आपका। 3200 का 21%, 672 हो गया। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट समझ रहा है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिक जितने भी प्रतिशत के छोटे छोटे जो भी बेसिक हम लोग समझ लिए कि कैसे 49%, 40%, 36%, जितना भी है ये सब हम लोग समझ लिए कि कैसे आपको करना है। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मेथड बोला जाता था कि आप टुकड़ों में करके उसका जल्दी से आप बता सकते हैं कि इसका कितना परसेंट हुआ। अब हम फ्रैक्शन के प्रतिशत की बात करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए दे दिया कि 1200 का 33.1/3%। अब 1200 का 33.1/3%, अब 33.1/3% देख के कई जने के सर लोग तो चकरिया जा रहा होगा कि 33.1/3% कैसे निकलेगा। तो 33.1/3% दिया है तो कोनो कंफ्यूजन है क्या आपको? तो सिंपल तरीका है ना, हम बता देते हैं। 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 33 3 99, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। अब इसको देख रहे तोड़ा कैसे जाता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, इसलिए हम बता रहे हैं। क्या किया जाता है, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में गुणा करके इसको जोड़ दिया जाता है। 33 3 99, 99 1 100, 100/3% होगा, 100/3% होगा। परसेंटेज जब हट जाता है, परसेंटेज जब हट जाता है तो क्या हो जाता है? गुणा 1/100 हो जाता है। इसको अभी इसको ध्यान में मत रखिए, 1200 को भी मत देखिए, बस इसको देखिए क्या करें तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 33.1/3% को जब इसको बदलेंगे सिंपल फॉर्म में तो 33 3 99, इन दोनों में गुणा करके इसको ऐड कर देंगे। 33 3 99 100/3%। परसेंटेज जब हटता है तो गुणे 1/100 हो जाता है। अब इस 100 से कट गया, बचा क्या? 1/3। अब 1/3 इसमें लाके गुणा कर देंगे तो 1200 में 1/3 लाके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400। 400 आंसर हो गया। तो 1200 का 33.1/3% क्या होगा? 400 होगा। जैसे मान लीजिए दिया है 2800 का 14.2/7%। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देख के हार नहीं मानना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 14 सत्ते 98, और इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? 100, 100/7%, 100/7%। परसेंटेज जब हटता है तो क्या हो जाता है? गुणे 1/100। परसेंटेज हटा 1/100 से गुणा कर देंगे। 100 से कट गया, बचा क्या? 1/7। अब 1/7 इसमें लाके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2800 गुणे 1/7, 7 चौको 28, 400, 400 हो गया। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आप ये समझ गए कि 33.1/3% हो, चाहे 14.2/7% की बात करना, तो आप इसको क्या करें? सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। सिंपल फॉर्म में चेंज करके परसेंट हटा के 1/100 से गुणा कर देंगे, फिर उसका वैल्यू निकलेगा, फिर उसमें लाके मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या से, तुरंत निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए दिया है और 16.4/6% किसी भी संख्या का दिया। मान लीजिए दिया है आपका 4200, 4200 का 16.4/6%। तो आप 16.4/6% को सिंपल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। 16 85, 16 96, 98 4 100, 100/6%। परसेंट, परसेंटेज हट गया, परसेंटेज हटा 1/100 से गुणा हुआ। ठीक है, ये इधर का है, 1/100 से गुणा हुआ, 100 से कट गया, 1/6 आया। अब 1/6 लाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 में 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 6 7 42, 700। तो क्या हो जाएगा आपका? 700 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन को देखिए ना, तो फ्रैक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, फिर परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटा के गुणे 1/100 करिए। परसेंटेज हटता है तो गुणे 1/100 हो जाता है, तो परसेंटेज हटा के गुणा 1/100 करिए, फिर उसका वैल्यू देखिए, फिर वैल्यू लाके उसमें उस संख्या में गुणा कर देंगे तो उस परसेंटेज का उतना वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एग्जाम में 500 में 440 नंबर पाए, 500 में 320 नंबर पाए, इंटर की बात कर रहे हैं। फिर हाई स्कूल में 600 में 420, 431, 445, 332, 300, जो भी अंक है, अंक तो पता हो गया, अब परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत लोग कैलकुलेटर निकाल के देख रहे हैं कि कैसे निकलेगा प्रतिशत, या बहुत लोग दूसरे से पूछते हैं
तो हमको पूछना नहीं है, खुद अपना प्रतिशत देख लेना है कि कितना प्रतिशत हम पाए हैं। ठीक है, अब कोई प्रतिशत बता दिया कि हम 80% पाए हैं और नंबर पता करना है कि कितना नंबर पाया है, तो ये भी इसका ट्रिक हम बता देते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं। तुरंत बता देंगे, मतलब देखते ही नेट से निकला रिजल्ट और तुरंत बता देंगे इसका इतना परसेंट हुआ, बिना पेन चलाए हम ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे देखा है कि कोई लड़का है, पूर्णांक है, पूर्णांक इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए बोला जाता है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, मान लीजिए हाई स्कूल है एग्जाम, हाई स्कूल में, हाई स्कूल का पूर्णांक क्या होता है यूपी बोर्ड का 600 का, 600 का पूर्णांक है। ठीक है, अब कोई बच्चा पाया है 436 नंबर, ये प्राप्तांक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब उतना पाया है, तो 436 पाया है और 600 का पूर्णांक है या मैक्सिमम मार्क्स। अब आपको तुरंत बताना है कि कितना परसेंट हुआ, ये तुरंत बताना है, तो आप क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, कभी भी आपको तुरंत अगर बताना है ना, तो तुरंत माइंड को एक्टिव रखिए और देखिए क्या करना है आपको। आप क्या करिए, अगर 600 में 436, 600 में 436 कोई पाया है और आपको परसेंटेज पता ना है, तो देखिए कभी भी जहाँ परसेंटेज की बात होती है ना, परसेंटेज की बात होती है, तो वहां पे 100 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिवाइड की वजह से ये दोनों जीरो कट जाता है, ये दोनों जीरो कट जाता है। ठीक है, और बचता क्या है 6, क्या बचता है 6। कहने का मतलब ये है कि ये 100% है, ये 100% है। ठीक है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक, और आपको 1% प्राप्त करना है। मान लीजिए 1% जानना है कि 600 का 1% क्या होगा, तो 600 का 1% होगा 60, 6 होगा। 6 कैसे होगा, क्योंकि 1% कभी भी निकालने के लिए दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 2 अंक है छोड़ के दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो, 1% हो गया। अब ये इसी 6 को लेकर आएंगे यहाँ पे, देखिए 436 में आप 6 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 436 में आप 6 का डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बचा 1। ठीक है, 6 सत्ते 42 बचा 1। ठीक है, और 1 है, फिर यहाँ पे 16 है, तो 6 6 6 गुना 12, 12 बचा 4, फिर पॉइंट लगा देंगे, अब यहाँ पे जीरो लग जाएगा, तो 6 6 होगा 36, यानी 72.6% होगा। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कोई लड़का हाई स्कूल में 600 के पूर्णांक में, पूर्णांक 600 का सीबीएसई बोर्ड में 500 का ही होता है, खैर अपने अपने खैर बस कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी उसका मैक्सिमम मार्क्स है ऑब्टेन मार्क्स, उसको साइड में रखिए, कितने कितने नंबर का है, बस कॉन्सेप्ट समझिए। 600 का पूर्णांक है और कोई कोई बच्चा पाया है 360 नंबर, 360 नंबर परसेंटेज पूछ दिया, आप क्या करोगे, यही ला के यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज निकल गया। अब डिवाइड क्या करना है, बहुत लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, 360 6 छवा के 36 कट गया जीरो, 60%। ऐसे, और जिसका माइंड है तुरंत देखिएगा 6 छवा के 36 60% यहीं से कर देगा। तो आपको क्या जरूरी है, ऐसे करना, ऐसे सही है ना, कि यहाँ पे देखो कैसे कट गया 6 छवा 36, 60% आ गया। फिर मान लीजिए कोई इंटर हाई स्कूल का भी पहले हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, क्योंकि रिजल्ट में ना, ये रिजल्ट के टाइम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना परसेंट पाए हैं, तो हम पूरा हाई स्कूल पे कंसेप्ट पूरा बताते हैं, उसके बाद इंटर पे बताते हैं। मान लीजिए कोई पाया है 600 में, कितना पा गया, कितना पा गया, मान लीजिए 500 से ऊपर भी देना जरूरी है, कई बच्चे कह रहे होंगे मेरा 500 से ऊपर था और खाली 400 300 पे बता रहे हैं, तो 500 पे भी समझ लीजिए। मान लीजिए 546 नंबर कोई पाया है, 546 नंबर पाया है और आपको परसेंटेज बताना है, तो आपको क्या करना है, इसी वाले अंक को, ये 1% हो जाएगा, 6%, 6 नंबर जो 6 मार्क्स होगा वो 1% के बराबर होगा, तो आप 6 से लाख डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 9 54 और 6 1 में 6%, 91% आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल का जो भी होगा, आप कभी भी अब जब परसेंटेज बात करेगा ना,
तो जितना मार्क्स पाया है, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, 600 मार्क्स वाले, जो 600 का पूर्णांक होता है उनकी बात कर रहे हैं, तो आप सीधे क्या करिए, 6 से डिवाइड करिए। ठीक है, 6 से उसको डिवाइड कर, जो भी आप जितना नंबर पाए हैं उसको 6 से जब डिवाइड कर देंगे, जहां पे 600 मैक्सिमम मार्क्स होगा, यानी पूर्णांक 600 का वही करना है। अगर पूर्णांक 500 का होगा तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 1000 का पूर्णांक होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। ये वो कैसे रहा, क्योंकि आप 1% की बात करते हैं, तो 1% कैसे निकलता है, दाहिने साइड से आप दो, जैसे यहाँ पे 600 कैसे हम जान गए कि 6 से डिवाइड करना है, दाहिने साइड के 2 अंक छोड़ देंगे, बचेगा जो, मान लीजिए आप 1000 आता तो दाहिने साइड से 2 जीरो हट जाता, 1 जीरो बच जाता, 1 और 10, तो 10 से डिवाइड कर देते उसमें। तो यही देखना है कि आपको दाहिने साइड से 2 अंक को छोड़ के जो बचेगा उसी से ला के जितना नंबर पाए हैं उसी में डिवाइड कर देंगे तो उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो एक इंटर के बेस पे भी समझ लीजिए, मान लीजिए दिया है कि कोई 500 में 415 नंबर पाया है, 500 में 415 नंबर पाया है, तो आप क्या करोगे, 5 को लाके इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5/40, अब 5 यही 15, 83%। अब ये बहुत लोग को ये डिवाइड यहाँ पे नहीं करने आया होगा, कैसे होगा। आप ऐसे तरीके से बसिए, लेकिन यहीं पे अगर आपको करिए, दिमाग में जोर दीजिए, देखिए 5/40, 40, अब यहाँ पे 41 दिया है, तो यहाँ पे एक तो बच जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ पे एक लिख लीजिए। ठीक है, एक, यहाँ पे 5 है, तो 5/40 हो गया। अब 5, अब एक, अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब 1 है और 5 है, 5 है 15, 83%। आगे मान लीजिए कोई पाया है, 500 की बात कर रहे हैं, 500 में ही मान लीजिए कोई पाया है 330 नंबर, 330 नंबर पाया है, तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 छके 30, 5 छके 30, अब यहाँ पे बचेगा क्या, 3, 3 बच गया। अब फिर यहाँ पे 0 है, इसको काटेंगे, 0, 5 छके 30, 66%। ठीक है, आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी हो, किसी भी तो आप क्या करेंगे, उस जो भी पूर्णांक दिया है, मैक्सिमम मार्क्स दिया है, उन दोनों जो भी दाहिने साइड से 2 अंक को आप छोड़ के, ठीक है, 2 अंक छोड़ के जो बचता है वो आपका 1% के बराबर होगा, और जितना आप आए हैं उसी अंक से लाके उसको डिवाइड कर देंगे, तो उस संख्या का उतना परसेंट आपको पता हो जाएगा कि कितना परसेंट। नंबर तो देख लिया, कितना नंबर पाए तो परसेंटेज कैसे निकलता है। लेकिन अगर कोई परसेंटेज बता दिया, मान लीजिए आप किसी हाई स्कूल के लड़के से बोले कि भाई तुम कितना नंबर पाए हो, तो कह दिया कि 80% पाए हैं, 75% पाए हैं, तो 60% पाए हैं, तब आपको नंबर निकालना है, तो अब नंबर देख लीजिए कैसे निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए हाई स्कूल की पहले बात करते हैं, हाई स्कूल में बात करते हैं यूपी बोर्ड वाले को, जिसका मैक्सिमम मार्क्स मतलब प्राप्तांक जो होता है, पूर्णांक जो होता है वो 600 नंबर का होता है। तो हाई स्कूल की बात पहले करते हैं। ठीक, हाई स्कूल, मान लीजिए कोई लड़का 600 में 600 में 600 में मतलब वो बताया कि 600 में हम 80% पाए हैं। ठीक है, तो 80% पाया है, 80% पाया है, नंबर नहीं बताया, बस 80% बताया है। तो अब नंबर आप कैसे जान जाएंगे, देखिए पहले उसमें आप क्या करते थे कि कोई अंक कोई नंबर आपको बताता था तो आप परसेंटेज बताते थे, तो आप क्या करते थे, 6 से डिवाइड करते थे। लेकिन अगर कोई परसेंटेज बता दिया तो आप उस परसेंटेज में 6 का गुणा करेंगे। जैसे 80% बात किया तो आप क्या करेंगे, 6 को यही काम करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 480 नंबर। इसका मतलब वो लड़का कितना पाया है, 480 नंबर पाया। मान लीजिए कोई बताया कि हम 1200 का पूर्णांक है, मान लीजिए 1200 का पूर्णांक है, ये हाई स्कूल का था, ये पूर्णांक मान लीजिए कोई 12 का बीए का ही हो चाहे कुछ भी का हो, 1200 का पूर्णांक है। आपको कह दिया कि हम पाए हैं 61% पाए हैं। अब 1200 का 61% आपको निकालना है, तो आपको भी बताए थे 50% प्लस 10% प्लस 1% निकाल लीजिए। अच्छा, आप डायरेक्ट 60% भी निकाल सकते हैं। 10% कैसे निकलेगा, आपको 10% निकालना है तो क्या करेंगे, दाहिने साइड से एक दशमलव लगा देंगे, एक अंक छोड़ के, तो 120, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% हो गया। अब उसी में 6 का मतलब 10% का अगर 120 होगा तो 60% का मतलब 10% के गुणे 6%, 6 बार में गुणा करेंगे तो 60 होगा, इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे तो 12 6 का 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 60%, 1200 का ये 60% हुआ। ठीक है, 1% और निकालेंगे, 1200 का 1% कैसे निकालेंगे, तो मतलब दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ देंगे, ये दोनों अंक छोड़ देंगे, ये लगा देंगे हम पॉइंट, तो 12 लाख ऐड कर देंगे तो 732 नंबर हो जाएगा। 732, इसका मतलब वो लड़का कितना पाया है, 1200 में 61% पाया और 732 नंबर हो गया।
जैसे मान लीजिए इंटर का एग्जाम है, ठीक है, 500 का पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक है, और कोई पाया कितना है, मान लीजिए कोई लड़का बता दिया कि हम पाए हैं, मान लीजिए पाया है 74% पाया है, कोई लड़का 74% पाया है और आपको बताना है कि कितना नंबर वो पाया है, तो आप क्या करेंगे, 500 का 74% निकालना है, तो आपको क्या करें, 74 में इसी में 5 का गुणा कर देंगे, अगर 74 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20 और 7 5 35 36 37, यही नंबर हो जाएगा उसका, कितना नंबर पाया है, ठीक है। वही कार्य यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे 1200 का 61% दिया ना, तो 61 गुणे 12 भी कर देते तो वही बात होता, देख लीजिए चेक करके, 61 गुणे 12 करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 1 एकम 1, 6 एकम 6, 2 2 1 3 6 1 7, 732 आया, 732 आया। तो इंटर में अगर कोई लड़का बता दिया कि हम 74% पाए हैं, तो इसका परसेंटेज आपको नंबर निकालना है, तो कितना नंबर हुआ, तो आप जितना उसका पूर्णांक होगा, 500 का पूर्णांक होगा तो 5 में गुणा करेंगे, बताया था ना कैसे करना है आपको, ये आप क्या करोगे, ये हमेशा 1% के बराबर होता है ना, जैसे 2 जीरो दिया तो 1% के बराबर है, 1% बराबर 5, तो 74% में 5 का गुणा करेंगे तो उतना नंबर निकल जाएगा, 370 नंबर। मान लीजिए वही, मान लीजिए फिर से देख लीजिए, इंटर में कोई लड़का 500 का पूर्णांक है और पाया है, बताया, आपको बता दिया कि हम पाए हैं भैया 65% पाए हैं, आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ 5 लाख इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, 32, 325 नंबर। कोई मान लीजिए फिर हाई स्कूल की फिर बात कर लेते हैं, हाई स्कूल में कोई पाया है 600 में 82%, 82%, तो 82% क्या करेंगे, 82 में यही 6 के लाके इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 8 48 से 49, 490 नंबर। बीए वाले को भी बात कर लेना, तो गुस्सा आ जाएगा सर हमारा नहीं बताया, तो बीए वाले भी देख लें, बीए वाले, पीएससी वाले, बीकॉम वाले भी देख लें। मान लीजिए अगर 1800 का पूर्णांक है, टोटल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिला के 1800 का पूर्णांक होता है, और कोई लड़का पा गया, बहुत कम नंबर देंगे आपको बता दे रहे हैं, तो कोई लड़का अगर पा गया 62% पा गया, ठीक, 62% पा गया और पूछ दिया कि बताइए कितना नंबर वो पाया, तो आप क्या करोगे, इसका परसेंट आपको 1% निकालना है, तो 2 अंक छोड़िए और यहाँ पे पॉइंट लगाइए, तो 1% हो गया 18, अब 62 मिला के 18 का गुणा कर देंगे, 62 में 18 का गुणा कर देंगे, जितना वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा उसका परसेंट, ठीक है, तो जितना यहाँ पे गुणा करने पे आएगा वो क्या हो जाएगा उसका उतने का परसेंट, तो 8 गुना 16, 8 से 48 49, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 9 2 11, 6 4 2 से 11, तो 1116 नंबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि कैसे परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये देखना था कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, परसेंटेज निकलता कैसे है। अगले वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक वीडियो बना के लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग पहले तब तक इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जितना हम इस वीडियो में बताए हैं, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, तरीका देखिए कि कैसे फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में आते हैं, पूरे क्वेश्चन जितने भी प्रतिशत से संबंधित बनते हैं सारे क्वेश्चंस हम लाएंगे और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन